2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में राघोपुर, रघुनाथपुर, हरनौत, तारापुर, लखीसराय, अलीनगर और छपरा हॉट सीट बने हुए हैं। ये सीटें राजनीतिक गढ़ और गठबंधन की ताकत की परीक्षा हैं, जहां बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और अन्य पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर और हाई प्रोफाइल मुकाबले होंगे। राघोपुर इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में से एक बना हुआ है, जो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। लालू प्रसाद यादव ने खुद 1995 और 2000 में इस सीट से जीत हासिल की थी और 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी राघोपुर से 3 बार विधायक रह चुकी हैं। अब उनके बेटे तेजस्वी यादव 2015 से इस सीट से विधायक हैं और एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के सतीश कुमार यादव और जनशक्ति पार्टी के चंचल से है। बिहार में कोई भी चुनाव हो, राज्य की सियासत में सीवान हमेशा सुर्खियों में रहता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जिले के रघुनाथपुर विधानसभा सीट राजनीतिक दलों के लिए रणनीतिक रूप से अहम बन गई है, क्योंकि यहां मरहूम पूर्व सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन के बेटे की एंट्री हो गई है। हाल के 2 चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के हरिशंकर यादव ने लगातार जीत हासिल की। इससे ये क्षेत्र अब राजद का एक मजबूत गढ़ माना जाता है। यादव और मुस्लिम मतदाताओं के गठजोड़ ने पार्टी को निर्णायक बढ़त दिलाई है। यहां ओसामा शहाब को चुनौती देने के लिए एनडीए की तरफ से जेडीयू के टिकट पर विकास कुमार सिंह मैदान में हैं। महुआ फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जिनको आरजेडी से बाहर कर दिया गया, राजनीति में वापसी करने के लिए बनाई गई अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल से महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने पहली बार 2015 में महुआ से जीत हासिल की थी, लेकिन 2020 में उन्हें हसनपुर चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया था। वर्तमान में ये सीट मुकेश कुमार रोशन के पास है, जो इस बार भी आरजेडी के उम्मीदवार हैं और उन्हें महुआ में तेज प्रताप यादव का सामना करना होगा। साथ ही एलजेपीआर उम्मीदवार संजय सिंह इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। बिहार के मुंगेर जिले की तारापुर सीट 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। परंपरागत रूप से ये जेडीयू का गढ़ रही है, लेकिन इस बार सीट साझा समझौते के तहत बीजेपी के खाते में चली गई, जो गठबंधन की रणनीति में बड़ा बदलाव है। इस फैसले ने काफी ध्यान खींचा है, क्योंकि इससे बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला राजद के अरुण शाह से है। 2025 का ये चुनाव परीक्षण होगा एक तरह से कि एनडीए गठबंधन कितनी मजबूती से अपनी पकड़ बनाए रख सकता है और महागठबंधन की चुनौती का सामना कर सकता है। वहीं लखीसराय सीट 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में काफी सुर्खियों में है, क्योंकि ये बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का गृह क्षेत्र है। वो 6ठी बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने है महागठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अमरेश कुमार अनीश हैं। बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है, क्योंकि सिन्हा का प्रदर्शन ग्रामीण बिहार में पार्टी की ताकत और सरकार की कार्यशैली पर विपक्ष के बढ़ते हमलों के बीच पार्टी की पकड़ का परीक्षण माना जाएगा। भोजपुरी बेल्ट का छपरा सीट इस बार रोमांचक सियासी टक्कर का गवाह बनने जा रहा है। छपरा की जमीन से निकलकर भोजपुरी बोली और स्टाइल के दम पर हिंदी पट्टी पर राज करने वाले खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनावी मैदान में है। खेसारी का मुकाबला बीजेपी की उम्मीदवार छोटी कुमारी से है। छोटी कुमारी बिहार के सारण जिले में छपरा विधानसभा क्षेत्र की जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। बीजेपी ने छोटी कुमारी को यह टिकट वर्तमान विधायक सीएन गुप्ता का टिकट काट कर दिया है। इस तरह इस सीट पर स्टार पावर और जमीनी कार्यकर्ता छोटी कुमारी के बीच मुकाबला है। खेसारी लाल यादव छपरा के रहने वाले हैं, इस लिहाज से इस बार उनकी सिनेमाई लोकप्रियता का सियासी टेस्ट होगा। अलीनगर हाल ही में सुर्खियों में आया, जब लोक गायिका और बीजेपी नेता मैथिली ठाकुर ने इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्हें आगामी बिहार चुनाव में आरजेडी के विनोद मिश्रा का सामना करना होगा। हालांकि कभी इस सीट पर आरजेडी की मजबूत पकड़ रही और उससे कोई खास चुनौती नहीं मिली, लेकिन 2020 में वीआईपी ने जीत हासिल कर आरजेडी की लंबी जीत को खत्म कर दिया। लेकिन इस बार वीआईपी महागठबंधन के साथ है। बात हरनौत सीट की, जो दशकों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी रही। 1985 में उन्होंने इस सीट से विधानसभा में प्रवेश किया था और तब से ये जेडीयू का मजबूत गढ़ बनी हुई है। पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार अपनी जगह अपने बेटे निशांत कुमार को हरनौत से चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जेडीयू ने इस सीट से हरिनारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला
कांग्रेस के अरुण कुमार और जेएसपी के कमलेश पासवान से होगा। तो ये हैं कुछ हॉट सीट जो सुर्खियों में हैं।